हेलो गाइस, मैं हूँ मेघा जिंदल, आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग एक्सपर्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपको डेस्टिनेशन वेडिंग से रिलेटेड सारे वेन्यूज को विजिट कराते हैं। लेकिन आज हम जिस वेन्यू पर हैं, उस वेन्यू की रीच बहुत अच्छी है, जिसका नाम है विवांता। रीच इसलिए अच्छी है क्योंकि ये सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन के वॉकिंग डिस्टेंस पर है और एयरपोर्ट से महज 15 मिनट्स की दूरी पर है। इस होटल को आईएसएल के द्वारा रन किया जाता है, जिसके अंतर्गत आपके ताज, सिलेक्शन और विवांता की प्रॉपर्टीज आती हैं। तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज एज दे हैव वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि आप अपनी सिटी वेडिंग भी आप प्लान कर रहे हैं तो वो इजीली कर पाएंगे, क्योंकि वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग को करने के दो तरीके होते हैं गाइस। लाइक एक तो आप दिल्ली से बाहर भी जा रहे हैं तो भी आप डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हुए ही वेडिंग करना चाहते हैं एज अ डेस्टिनेशन वेडिंग, तो इस तरह से आप वेन्यू को हायर कर सकते हैं। तो आइए अब इस प्रॉपर्टी का शो राउंड स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है विवांता की लॉबी। आप देख सकते हो कि ये कितनी ब्यूटीफुल है। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पे इनकी सिटिंग है एलिवेशंस के साथ। और यहाँ पर ही आप अपनी चेक इन डेस्क भी एक हेल्प डेस्क बना सकते हैं। एंड यहाँ पर आप अपना गेस्ट का वेलकम प्लान कर सकते हैं बाय सम गार्लैंड, तिलक एंड ऑल। गाइज, इस होटल को मैं हिडन जेम भी कहती हूँ। वो क्यों कहती हूँ ये तो आप आगे आगे वीडियोस देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको मेंशन कर दूं, मेरे लिए जो परफेक्ट वेन्यू होता है वो होता है जहां पर आपको मल्टीपल वेन्यूज मिलते हैं। तो यहाँ पर विवांता होटल में हमारे पास मल्टीपल वेन्यूज है, जिसमें से हम अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग इनको चूज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। सो गाइज, अभी हम लॉबी के बाद जा रहे हैं टुवर्ड्स मेन बॉलरूम एंड यहीं पर इनके कॉमन वॉशरूम्स भी हैं। तो अभी हम टैंगो बॉलरूम के बाहर इनके पीएफए एरिया में हैं, जो आप देख सकते हो काफी बड़ा है। यहाँ पर आप अपना फुल स्प्रेड मेन्यू रख सकते हो, चाट, फूड, वॉट एवर यू वॉन्ट आप रख सकते हो। तो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं इनके बॉलरूम में, जिसका नाम है टैंगो, और इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं विद द नेम ऑफ टैंगो 1, टैंगो 2 एंड टैंगो 3। आप देख सकते हो कितना स्पेशियस है इनका बॉलरूम, पिलरलेस है, साउंड प्रूफ है। इट मींस आप अपनी पार्टी को लेट नाइट भी एंजॉय कर सकते हो। और इस बैंक्वेट की जो सबसे ज्यादा खास बात है कि इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एज पर अवर गैदरिंग, कि अगर हमें सिर्फ टैंगो 1 चाहिए या टैंगो 2 चाहिए या तीनों ही वी आर यूजिंग टैंगो 1, 2 एंड 3। और इसकी साइज की बात करें तो इसका साइज अप्रोक्सीमेटली 6700 स्क्वायर फीट है, जो कि 400 to 500 गेस्ट को इजीली गैदर कर पाएगा। बैंक्वेट के लिए यहाँ पर सेपरेट एंट्री भी है। अगर आपके गेस्ट सेम डे के लिए आ रहे हैं, वो यहाँ पर स्टे नहीं कर रहे हैं, तो वी हैव सेपरेट एंट्री फॉर दिस। तो अभी हम इनके छोटे वाले लॉन में हैं, जो कि आपके 200 से 250 लोगों को इजीली गैदर कर पाएगा। यहाँ पर आप अपने डे टाइम के छोटे फंक्शंस को प्लान कर सकते हैं, लाइक हल्दी, मेहंदी, क्योंकि ये फंक्शंस अगर ओपन एरियाज में ना हो तो इनका मजा नहीं आता है। तो आप देख सकते हो ये लॉन काफी वेल मेंटेन्ड है, लश ग्रीन है। यहाँ पर आप अपना हल्दी मेहंदी का फंक्शन अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। ये इसी लॉन का एक्सटेंडेड एरिया है। यहाँ पर भी आप अपने कुछ स्टॉल्स में भी लाइक चाट है तो चाट या कुछ एक्टिविटी के स्टॉल्स प्लान कर सकते हैं। सो गाइज, आफ्टर द मेन बॉलरूम अभी हम लोग ऑन द वे टू द स्मॉल बॉलरूम्स हैं, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है, जहां पर आप अपने छोटे छोटे रिचुअल्स इजीली प्लान कर सकते हैं, लाइक चूड़ा सेरेमनी, लाइक ब्राइडल मेहंदी, भात एंड ऑल।
तो दिस इज द वे टुवर्ड्स द स्मॉल बॉलरूम्स। सो अब जो स्मॉल बॉलरूम्स हैं उनके नेम हैं स्ट्रैटेजी, डिबेट एंड न्यूक्लियस, और ये इनका कंबाइंड पीएफए एरिया है। अगर आपको ये तीनों ही बॉलरूम कंबाइनली यूज करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, और कॉमन पीएफए एरिया रहता है यहाँ पर। या फिर आप अपने कुछ भी, अगर आपने मेकअप वगैरह या कुछ भी आपने मेकअप आर्टिस्ट वगैरह बुलाए हैं तो उनके लिए भी इन स्मॉल बॉलरूम्स को आप यूज कर सकते हैं। सो गाइज अब हम विवांता होटल के लॉन में हैं। ये इनका मेन लॉन है जो काफी बड़ा है फॉर वेडिंग फंक्शन। आप देख सकते हो इस लॉन की ब्यूटी बहुत अमेजिंग है। यहाँ पर आप अपना मेन वेडिंग का फंक्शन एंजॉय कर सकते हो। और अगर आप सिटी वेडिंग करते हो तो सारे गेस्ट नहीं, लेकिन काफी गेस्ट ऐसे होते हैं जो सेम डे ऑन द वेडिंग ही आते हैं, तो उस चीज के लिए आप यहाँ पर मिनिमम 1000 की गैदरिंग भी कर पाओगे। ये लॉन का एक्सटेंडेड पार्ट है। यहाँ पर अगर आप इस पार्ट को भी यूज कर रहे हो, बिकॉज इसके एडिशनल चार्जेस हैं, या फिर आपकी गैदरिंग थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, इस पार्ट के साथ में एक आपको एसी कवर्ड पंडाल भी मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और गैदरिंग की भी इनकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। अगर उतनी प्लेट्स पॉसिबल होती है तो ये आपको पूरा यूज करने देते हैं। अदरवाइज सेम ही लॉन में दे प्लान 2 वेडिंग्स एट अ टाइम। एंड यहाँ पर अगर आपने लिया है तो आप अपना मंडप भी प्लान कर सकते हैं। सो गाइज अभी हम इनके पंडाल में हैं, एसी पंडाल में, जो कि लॉन से कनेक्टेड है। अगर आपकी गैदरिंग ज्यादा है, जैसा कि हमने बताया, तब आप इसे ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो इसकी हाइट पूरा डेकोर वाइज ये ऑलरेडी डन अप है। आपको बस यहाँ पर अपना सेटअप करवाना है। लाइक अगर सिटिंग चाहते हैं तो सिटिंग, या वेदर को ध्यान में रखते हुए मेन कोर्स आपको कवर्ड एरिया में प्लान करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। सो गाइज अभी हम इनके पूल एरिया में हैं। पूल एरिया के पास में जो डेक एरिया है, इसके साथ में आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी रेस्टोरेंट लॉक है, बट दिस इज द एरिया जहाँ पर ये आपका खाना सर्व करते हैं। एंड दिस एरिया जो ये राउंड सोफास लगे हैं, यहाँ पर आप अपना छोटा कोई भी सेरेमनी है, फंक्शंस है, उसको एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम इनके मेन रेस्टोरेंट में हैं जिसका नाम है क्रियो। यहाँ पर आपका दोनों दिन के लिए ब्रेकफास्ट सर्व होने वाला है, एंड यू कैन एंजॉय विद योर गेस्ट योर ब्रेकफास्ट हियर। तो गाइस अब हम इनके रूम्स देखने वाले हैं। इन टोटल इनके पास 250 रूम्स हैं, तो इनकी इन्वेंट्री काफ़ी बड़ी है। और इस होटल की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि सारे ही रूम्स में आपको बाथटब मिल जाता है। ये इनका सुपीरियर कैटेगरी का रूम है। अभी हम 4th फ्लोर पर हैं। आप देख सकते हैं सारे रूम्स के इंटीरियर इनके काफ़ी सेम है, थोड़ा बहुत साइज का ही फर्क है। और सारे रूम्स में आपको व्यू जो है वो एयरपोर्ट का मिलता है। सो गाइज अभी हम इनके स्वीट रूम देखने वाले हैं जो कि 5th फ्लोर पर है। आप देख सकते हो इंटीरियर ऑलमोस्ट सेम ही है, बट इनका स्पेस बहुत ज्यादा है।
सो गाइज आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो ये वेन्यू कैसा है, इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एक और वेडिंग यहाँ पर कर रही हूँ, डेफिनेटली मैं आपके साथ उसका ब्लॉग जरूर शेयर करूंगी सो दैट आपको इस प्रॉपर्टी का प्रॉपर आइडिया वेडिंग के साथ भी हो पाए। इसके अलावा भी अगर इस प्रॉपर्टी को लेकर या किसी और प्रॉपर्टी को लेकर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, सजेशंस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इसी चैनल पर हम अभी डेस्टिनेशन वेडिंग के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें डालने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।